हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक एकेडमी। तो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हमारी एक एसटी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश की जो एयर फोर्स में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, उसी का हम लोग एक सैम्पल पेपर कह सकते हैं या प्रैक्टिस सेट हम लोग एक सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने एक पेज मेरा जो है फेसबुक में बना हुआ है मयंक एकेडमी के नाम से। ठीक है, चैनल के नाम से। तो अगर आप लोग उसमें जुड़ जाएंगे, आप लोग उसे लाइक कर लीजिए। तो उसमें आपको जुड़ने से क्या होगा, ये जो एसटी है ये मैं आपको पहले ही उसमें डाल दूंगा एक दिन पहले। तो आप लोग अपना सॉल्व कर लेंगे अपने पास, और फिर मैं बाद में अगले दिन इसकी वीडियो डिस्कस कर दूंगा। वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा, तो आप लोग अपनी डिस्कशन में अपना देख लेंगे आपका आंसर सही है, कौन सा गलत है, क्या है। तो इसलिए आप लोग मेरा वो पेज जो है मयंक एकेडमी का आपका, वो आप ज़रूर लाइक कर लीजिए, उसको जो है फॉलो कर लीजिए। उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे वीडियोस के लिए और एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी। एग्ज़ाम भी पोस्टपोन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें तैयारी अच्छी कर ली जाए। और बहुत सारे जो है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर एसटी शुरू कीजिए, एसटी ऑनलाइन शुरू कीजिए, तो मैंने सोचा ये एक शुरुआत की जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये पहला वीडियो है। ठीक है, आगे भी ये वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग उसमें फेसबुक में है, फेसबुक में आप सर्च में डालेंगे मयंक एकेडमी, आपको मिल जाएगा आसानी से पहले नंबर पे। और आपको लोगो पता ही, आप उसको लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है, इसमें पास्ट की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें आएगा वॉज। ही वॉज आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, पास्ट का केवल एक ही ऑप्शन है वॉज, बाकी सारे जो हैं प्रेजेंट के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो कोई हो ही नहीं सकता, तो वॉज आएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए, आप लोग पहले वहाँ से जो है फ़ोटो से, वहाँ से आप लोग पहले इसे सॉल्व करिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा अगर आपने वो नहीं देखा है, और उसे सॉल्व कीजिएगा। वरना ऐसे आपका देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आंसर डिस्कस होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पहले आप लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है हमें। द थंडर वॉज अकम्पनीड अ हैवी रेन। तो ऑप्शन है हमारे फ्रॉम, बाई, अप, थ्रो। तो इसमें हमारा जो है बाई आएगा। हमारा जो भी है अकम्पनीड के बाद हमेशा बाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बाई आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चूज़ द मिस स्पेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉन्ग स्पेलिंग होगी, उसे हमें चूज़ करना है। डिस्पैरिटी, इल्यूजन, इन इनएविटेबल, इनविटेबल, मिडल। ठीक है, तो इसमें जो है जो गलत स्पेलिंग है वो हमें छांटनी है। तो यहाँ पर इल्यूजन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मिडल की स्पेलिंग भी सही है, और इनइविटेबल की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन 1 गलत है, ये है डिस्पैरिटी की। ठीक है, अगला है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल भरना, थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो द, आ, एन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा आएगा फर्स्ट ऑप्शन, द। ठीक है, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्बैलिश। ठीक है, तो इम्बैलिश का जो है ऑप्शन है हमारे, एंटोनिम बताना है, सेक्रीफाइस, डिसफिगर, फॉरेट, इंडिकेट, इंडेक्ट, सॉरी। तो एम्बेलिश की जो मीनिंग होती है हिंदी में, वो होती है संवारना। ठीक है, संवारना मतलब किसी चीज़ को अच्छा बनाना, बढ़िया बनाना। तो सेक्रीफाइस तो आप लोग जानते हैं, सेक्रीफाइस बलिदान करना। डिसफिगर, डिसफिगर का मतलब होता है बदसूरत बनाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन दूसरा, डिसफिगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड बताना है, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वाइस मैन, इंटेलिजेंट, ओल्ड मैन, वेटम।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4 वेटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ। ऑप्शन है हमारे इंजीरियस, डेंजरस, फैटल, टेरिबल। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा फैटल। ठीक है, एक एक्सीडेंट जिसका रिजल्ट डेथ हो, जिसमें मतलब डेथ हो जाए एक्सीडेंट में, उस वो होता है फैटल। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। ही हैज़ परचेज्ड अ बैग ऑफ, ठीक है, फ्लोर, FLOOR, फ्लोर, फ्लावर और फ्लोर, FLAUR। तो फ्लोर जो है हमारा पहला तो होता है फ्लोर, तो ये जो पहला है FLOOR फ्लोर, ये तो हमारी फर्श होती है। ठीक है, तो बैग ऑफ फ्लोर ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, सेकंड हमारा FLOUR फ्लोर, फ्लोर माने होता है आटा, तो यही हमारा सही जवाब है। अगला है फ्लावर, तो फ्लावर बैग में तो आते नहीं है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा ही सही है, फ्लोर, फ्लोर माने होता है आटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जेस्ट। जेस्ट का हमें सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो जेस्ट माने होता है प्रसन्नता। ठीक है, हर्ष या प्रसन्नता, खुशी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे प्लेजर, डिस्टेस्ट, फ्लॉप, इन सर्कल्स। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन 1। क्यों? ऑप्शन 1 मतलब होता है प्लेजर, प्लेजर मतलब भी प्रसन्नता से रिलेटेड वर्ड है ये। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन। ही विल नेवर पास डैश हार्ड ही मे ट्राई। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? ही विल नेवर पास, वो कभी पास नहीं होगा। हार्ड ही मे ट्राई, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेगा, हार्ड मतलब कि परिश्रम नहीं करेगा। हाउ एवर, वॉट एवर, नेवर, वेन एवर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन 1 हाउ एवर। जैसे वो मतलब करेगा हार्ड वर्क तो वो पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना हमें गोल्ड का। ठीक है, तो गोल्ड का एडजेक्टिव द गोल्ड, गोल्डर, गोल्डन, गोल्डेस्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1। ठीक है, द गोल्ड। सॉरी, ये गोल्ड का जो एडजेक्टिव यहाँ पूछा गया है, गोल्ड का एडजेक्टिव जो होगा वो होगा गोल्डन। ठीक है, 100% सही है, गोल्डन होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, गोल्डन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। हीरो का प्लूरल बताना है। ठीक है, तो हीरो का प्लूरल ऑप्शन है हमारे हीरोइन, हो नहीं सकता, हीरोज, हीरोइज, हीरोज। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 4। ठीक है, आंसर है HEROES, हीरोज। ठीक है, ये स्पेलिंग आपको अगर आती होगी तभी आप ये आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 4 हीरोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। बार्किंग डॉग्स डैश बाइट रेगुलरली, रेयरली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली। रेगुलरली आप जानते हैं हमेशा मतलब काटते हैं, रेयरली कभी कभार, सेल्डम मतलब नहीं, फ्रिक्वेंटली तुरंत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है 3rd सेल्डम। बार्किंग डॉग्स बोलते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, ऐसा, तो यही है यहाँ पर, सेल्डम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इनडायरेक्ट पार्ट बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट पार्ट बताना। नो बडी इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन इज। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है 3rd। ठीक है, इज ब्राइट एज, ये जो है गलत है, एज ब्राइट एज, क्योंकि एज ब्राइट एज यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है, सब पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है, तो एज ब्राइट एज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना। टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। तो हमारे ऑप्शन है टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, टू क्रिएट अ स्टिर, टू बी क्लियर, टू गिव
फेयरली इन्वॉल्व्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन 1, टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलरली एंड लर्न योर लेसन डेली। द टीचर, ऑप्शन है हमारे टोल्ड मी दैट टू बी रेगुलरली एंड लर्न माई लेसन डेली, said to me regularly and learn my lesson daily, advised me to be regularly and learn my lesson daily, request me to be regular and learn lesson daily। ठीक है, तो हमें मेनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या देखना होता है, वर्ब देखनी होती है। ठीक है, तो अब देख लेते, टीचर है और टीचर किसे बोल रहा है, टीचर को बोल रहा है तो क्या करेगा, एडवाइस देगा। ठीक है, तो एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड, मतलब स्टूडेंट को, एंड लर्न माई लेसन डेली। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही है, एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। अगला क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। इट इज़ टाइम, चेंज द वॉइस। ठीक है, वॉइस बदलना है। तो ऑप्शन है हमारे ऑल द बुक्स टू बी बॉट। ठीक है, प्रेजेंट में है तो फॉर द बुक्स टू बी बॉट, फॉर बुक्स हैव बीन बॉट, फॉर बुक्स आर बीइंग बॉट। तो फॉर द बुक्स टू बी बॉट, ठीक है, ये जो है इसका सही जवाब होगा। इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। ठीक है, यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अब हमारा पैसेज है। ठीक है, अब पैसेज के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी एसटी में हम लोग पैसेज कर लेते हैं। तो पैसेज इसमें मैंने इजी रखा हुआ है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको पैसेज में सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ना है, बाद में आपको क्वेश्चंस पढ़ने, और फिर उसमें से जो भी आपके मेमोरी में होगा पैसेज से वो आपका काम करेगा। ठीक है, तो पैसेज अच्छा पढ़ लेते हैं हम लोग। A man who has no sense of history, Hitler declared, is like a man who has no ears or eyes. He himself claimed to have had a passionate interest in history since his school days, and he displayed considerable familiarity with the course of European history. His conversation was studied with historical references and historical parallels. More than that, Hitler's whole cast of thought was historical, and his sense of mission was derived from his sense of history. Like his contemporary Spengler, Hitler was fascinated by the rise and fall of civilization. He was himself born at a critical was distincted what would take its place. The future lays with the Jew Bolshevik ideology of the masses, unless Europe could be saved by the Nazi racist आइडियोलॉजी ऑफ द इलाइट। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ में आया कि हिटलर और हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है। आपको हिंदी नहीं करनी है। ठीक, कभी भी पैसेज आपको सॉल्व करना, हिंदी बिल्कुल नहीं करनी। अब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु हैज़ नो ईयर्स और नो आइज़। ठीक है, अब जाते हैं पीछे कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। हु हैज़ नो ईयर्स और नो आइज़, तो यहाँ देखिए दूसरी लाइन में नो ईयर्स नो आइज़ का जिक्र हुआ है। हिटलर डिक्लेयर्ड इज लाइक अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आइज़। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अब। अ मैन हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री, अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, अ मैन हु हैज़ एक्स्ट्रा नॉलेज, अ मैन हैविंग पैशनेट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ लिखा अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिटलर डिक्लेयर्ड, इज़ लाइक अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आइज़। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दूसरा मिलता जुलता लग रहा है, अ मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 18वें का आंसर दूसरा।
अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद साइंटिफिक फैक्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, नन ऑफ दीज। ठीक है, हम लोग देखते हैं कहाँ पे इसका जिक्र है। हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी, तो देखिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमें मिला फैमिलियरिटी वर्ड। ठीक है, फोर्थ लाइन में क्वेश्चन था हमारा, हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद, किससे डिस्प्ले कर रहा। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ही हिमसेल्फ क्लेम्ड टू हैव हैड अ पैशनेट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री सिंस हिज स्कूल डेज एंड ही डिस्प्लेड कंसिडरेबली फैमिलियरिटी विद द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। तो ठीक है, आपको आंसर मिल गया ऑप्शन 3, सीधे मारना है यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिटलर्स सेंस ऑफ मिशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन है हिज लव ऑफ मैनकाइंड, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, नाउ हियर, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ठीक है, तो अब हम ढूंढेंगे मिशन। ठीक है, सेंस, हिटलर सेंस ऑफ मिशन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गई ये लाइन, सेंस ऑफ मिशन वॉज डिराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, मोर देन दैट हिटलर्स होल कास्ट ऑफ थॉट वॉज हिस्टोरिकल एंड हिज सेंस ऑफ मिशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमें मिला सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इसका ऑप्शन जो है हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, 20वें का ऑप्शन दूसरा जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो और ये एसटी बहुत पसंद आई होगी। हाँ, ये इजी है थोड़ी, लेकिन बिल्कुल गारंटीड ये पुराने पेपरों में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओल्ड पेपर्स में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल में जुड़ करके ये एसटी करनी है मेरे साथ, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट आपको करना है, और कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, क्या करना है, और इसमें क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी गलतियाँ हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि और भी लोगों को मिल सके। और अब पेपर देख रहे हैं आप लोग, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो रहा है, तो अब आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो टाइम मिला है आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए। मैं वीडियोस रेगुलरली डालता रहूँगा, और आप लोग पेज वो लाइक कर लीजिए, तो उससे आप लोग पहले इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में वीडियो देखकर आप इसका डिस्कशन से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।